चूँकि आपका टोटल 70 क्वेश्चन हो गया था, आज हम लोग 71 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक धातु के शंक्वाकार कटोरा है जिसकी आधार त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसके समान रूप से गर्म किया जाता है जिससे इसके सभी आयामों को 10% की वृद्धि हो जाती है, तो आयतन की कितनी वृद्धि होगी। देखिए ये जो है सीपीओ में पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाई धातु है शंकु आकार का, तो शंकु का हम जो है पहले आयतन देखेंगे। तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन जो है आपका 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, अब जो है जिसे क्वेश्चन आपको कह रहा है उसी तरह आप बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी आयामों को 10% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए प्रतिशत है तो प्रतिशत का हिसाब लगना है, चाहे जो भी हो 10 सेंटीमीटर हो चाहे 20 सेंटीमीटर हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको बस मतलब है कि यहाँ पे आयाम में 10%, सभी आयाम मतलब त्रिज्या में वृद्धि हुई और ऊंचाई में वृद्धि हुई। तो त्रिज्या यहाँ पर कितना है, त्रिज्या 1 है, 2 है और हाइट भी यहाँ पर 1। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका जो है ना आपका नंबर जो दिया हो 10 और 24, इससे हमको कोई मतलब है ही नहीं। चुपचाप जो हम लोग पहले करते थे उसी तरह करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि जो त्रिज्या था तो यहाँ पे कितना है 10% वृद्धि, मतलब पहले 10 था, त्रिज्या 100 था तो ये 110 हो गया। क्योंकि यहाँ पे 2 है, त्रिज्या याद रखिए 1 2, तो ये भी 100 से 110 हो गया। क्योंकि यहाँ बोल रहा है सभी आयाम का जो है वृद्धि हुई है। तो अब जो है आपका हाइट मतलब ऊंचाई जो है, ऊंचाई भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना 100 से 110। चलिए अब आप निकालिए, यहाँ 1 काटिए। याद रखिएगा ये जो आपका आएगा यहाँ पे आपका आयतन आएगा, आयतन। 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर ये से ये कैंसिल हो गया, फिर 1 से 1 ये कैंसिल होगा। टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 1000। चूँकि 11 गुना 11 गुना 11 जो आपका होता है 1331 होता है। तो अब जो है आपका वृद्धि बोल रहा है कि आयाम में कितनी वृद्धि हो गई। तो याद रखिएगा ये आपका पुराना है, ये आपका नया है। तो जो वृद्धि हुई है वो आपका 331 बढ़ा है, और कितने में बढ़ा है, तो बेस आपका यहाँ पे पुराना वाला 1000 है, गुना प्रतिशत निकालने के आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। आप काटिए 1 2 इधर, नीचे भी 2 इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.31%। तो एग्जैक्ट आपका आंसर यही होना चाहिए। तो एक सेकेंड, सॉरी, हाँ यहाँ पे जो है आपका, चूँकि यहाँ पे 110 है ना, यहाँ पे नीचे 110 है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। चलिए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपका कह रहा है कि राकेश जो है, राकेश एक आयताकार खेत की माली है। उसके खेत के पास एक एक्सप्रेस का निर्माण हुआ। उसके खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है 30 और 10 कम कर दी जाती है, तो उसके खेत की क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत होगी। देखिए आपका ये भी कम कर दिया 30 और ये भी आपका 10 कम किया गया। देखिए चूँकि यहाँ पे आपका क्या है 2 है,
याद रखिए यहाँ पे 3 गो था तो वो फार्मूला नहीं होगा। और आयत का जो है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमेशा L गुना B होता है, कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो चूंकि 2 है तो हम आपको बताए थे कि जब भी 2 आएगा तो याद रखिए फार्मूला हम सॉरी, फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका लंबाई क्या हो गया है, 10%। यहाँ पे आप कटिए इसको। लंबाई जो है यहाँ लिखा हुआ है आपका 30% और चौड़ाई 10% की कमी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे लंबाई 30% की कमी। तो याद रखिएगा यहाँ 30% आप बाद में पूरा लिखिएगा। फिर आपका है यहाँ पे चौड़ाई 10% की कमी, तो यहाँ पे फिर आपका -10 लिखिए। चूँकि यहाँ पे जो है आपका प्लस, लेकिन यहाँ पे -30 गुना -10/100। तो ये क्या हो जाएगा, -30 और -10 -40। अब प्लस जो है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अथी माइनस गुना माइनस प्लस ही होता है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ आप 300/100 कर दीजिए। जब आप इसको आप कीजिएगा तो याद रखिएगा ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस होगा, मतलब कमी। और संयोग बस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कमी ही लिखा हुआ है एक तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कमी ही लिखा हुआ है। तो देखिए -40 अब +30 जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, 37%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 37% की कमी। तो याद रखिएगा ये हम उस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर लंबाई दिया हुआ है, जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, पुराना और नया। तो लंबाई क्या है, 30% की कमी, तो यहाँ 100 से 30 हो गया। और चौड़ाई 10% की कमी, तो 100 से यहाँ 90 कीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, यहाँ नोतिया नोतिया यहाँ 7 है ना, सॉरी, तो 9×7 = 63। तो कमी कितना हो जाएगा, 37 का। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं आप इस तरह से बनाइए, ये आपका एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है, एक घनाभ। तो याद रखिएगा घनाभ मतलब इसका मतलब है कि घनाभ है तो ये लंबाई होगा इसका, गुना इसका चौड़ाई होगा, फिर उस गुना इसका ऊंचाई होगा। इसका मतलब ये वाला फार्मूला आपका नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि लंबाई को और चौड़ाई को क्या किया, 20% और 25% की वृद्धि, और ऊंचाई को जो है 30% की कमी कर दिया। तो आप कीजिए, यहाँ पे आप लिखिए पुराना, यहाँ पर आप लिखिए नया। कह रहा है यहाँ पर लंबाई क्या किया है, 20% की, याद रखिए वृद्धि, दोनों वृद्धि, लेकिन ऊंचाई कमी कर दी है। तो जरूर लंबाई अगर 100 है, यहाँ पे आप लंबाई 100 है तो 20% की कमी मतलब हो कितना जाएगा, 20% कम कीजिए 100 में, तो यहाँ नया हो जाएगा 80%। यहाँ 25% की वृद्धि, नहीं सॉरी, यहाँ पे दोनों वृद्धि हो रहा है ना, तो ये आपका गलत हो गया। ये आप है 20% की वृद्धि मतलब 120%, ये आपका लंबाई है। फिर आपका चौड़ाई भी जो है 25% की वृद्धि, तो यहाँ भी 100 से कितना हो जाएगा, 125%। और ऊंचाई जो है आपका 30% की कमी है, इसका मतलब 100 से हो जाएगा 30% की कमी मतलब 70। अब जो है आप इसको काटिए, याद रखिएगा 1 शून्य से ये 1 शून्य कटा,
फिर एक शून्य से ये एक शून्य कटा, ये हो जाएगा 25 पचे। अब 25 चौके और कटेगा, हाँ ये कटेगा 4 तिया 12, और कहीं कटेगा, हाँ 5 नहीं, आप जो है ये 100 है तो इसको 100 रहने दीजिए, इसको काटिए मत, क्योंकि ये बेस हो जाता है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 100। ये 5 रहने दीजिए, इसको मत काटिए। तो क्या होगा, 5 तिया 15 और 15 सते 44 से, मतलब 105। तो अब बताइए, ये इजी हो गया आपके लिए, क्यों? क्योंकि कितना प्रतिशत बढ़ा, 5 बढ़ा, कितना में, 100 में, प्रतिशत निकाल के गुना 100 कीजिए, तो ओवरऑल कितना प्रतिशत बढ़ा आपका, 5% आपका घनाभ। तो कुल प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना, तो 5% की वृद्धि। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये, आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी का आपका 74 नंबर क्वेश्चन आपको बनाते हैं। ये जो है आपका, ये आपका लास्ट है, फिर टाइप आपका जो है 4 आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक घनाभ का आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है यदि लंबाई और चौड़ाई इतना इतना की कमी लिखा हुआ है जबकि ऊंचाई 60% की वृद्धि। ये आपका इजी क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा। नहीं है तो फिर चलिए आप इसको हम बना देते हैं। आप चुपचाप इसको पुराना लिख लिए, इसको नया लिखिए। लंबाई चौड़ाई में 15 और 25% की कमी। तो पहले जो है आपका, अगर लंबाई, ये चौड़ाई लिखिए और ऊंचाई भी लिखिए। अगर पहले लंबाई 100 होगा तो यहाँ 15% की कमी है, तो ये कितना हो जाएगा, 85। फिर से चौड़ाई अगर 100 होगा, कमी 25% का, तो ये होगा 75। लेकिन ऊंचाई जो है वृद्धि है, इसका मतलब ऊंचाई अगर 100 होगा तो वृद्धि 60% लिखा हुआ है, तो 160। अब जो है आप इसको काटिए। काटने के बाद अगर आप देखिएगा कि देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, और कटेगा, हाँ और कटेगा, 5 17 से कटेगा, ये 5 20 से कटेगा। ठीक है सब, हाँ ठीक है। और कहीं कटेगा तो देखिए ये भी कट सकता है। अगर हम इसको काटे तो ये जो है 2 दही और 2 पचे 10, 2 तिया 6, 53 है। अब कहीं कटेगा, तो अब हमें लगता है कि अब नहीं कटेगा। देख लेते हैं, 3 है, ये 4 है, ये 10 है, 53 है, तो ये आपका नहीं कटेगा। 100 3 4, तो ये जो आपका टोटल हो गया 4000। ठीक है, 1 2 3 4000, ये हो गया आपका 17 51, 51 गुना 53 कीजिए, 3 15 5 25, 3 5 5 10, 5 1 6 1 7, और ये 2 2 7 3 0। अब जो है आपका यहाँ पे अगर आप काटिएगा, ये कितना कमी हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, ओह सॉरी, यहाँ पे जो है आपका यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ आपका 160 होगा। ठीक है, इसको काटिए, मुझे लग रहा था कि कहीं गड़बड़ है। ये जो है आपका 60% की वृद्धि हुई है ना, तो यहाँ 160 होगा। ठीक है, इसे करिए, मैं फिर से लिखता हूँ इसको। चलिए, लंबाई लिखा हुआ है 15% की कमी, ये नया है, ये पुराना है, तो 15% की कमी 100 से 85। चौड़ाई भी यहाँ 100 से 25, 25 कमी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75।
और ऊंचाई जो है 60% की वृद्धि में 100 से 160। यहाँ गलती हो गया था। देखिए एक्चुअली हम लिखते यहाँ ये है, लेकिन हम आपको बोले थे कि जब भी आप 15% की कमी लिखे तो आप 85/100 कीजिए और जितना काट सकते हैं। ये 5 17 अब 5 दूनी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे कितना, तो ये आपका लिख सकते थे 20 से यहाँ 17 हो गया। 100 से 75 है तो ये 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 60 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 10 2 8 16। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए क्योंकि ओवरऑल निकालना है। तो यहाँ पर आपका जो लंबाई होगा सॉरी घनाभ का कुल कुल आपका जो आयतन का वृद्धि होगा, तो याद रखिए ये कितना है 5 चौके और भी कट सकता है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये 4 दूनी 8 ये भी कट गया और कहीं कटा नहीं। अब देखिए 5 दूनी 10 तो 100 हो गया, तो अच्छी बात है क्योंकि ये बेस 100 ही होता है वैसे भी। ये 3 दूनी 70 दो दो से दो दो 5 दूनी 10 100 हो गया। हाँ 3 दूनी ये गया 70 दिया 51, 51 दूनी 2 5 दूनी 10, तो कहने का तात्पर्य ये 102 हो गया। तो भाई कितना की वृद्धि 2 की वृद्धि होगी कितना में 100 में, क्योंकि बेस लेते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 2%। तो याद रखिएगा इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आपका बन गया है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम जो है नया टाइप हम स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 75 सॉरी टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि भाई क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का आधार। देखिए क्रमागत परिवर्तन का आधार मतलब क्या होता है, जैसे कि आप वही चीज़ है आपका बोल रहा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 है, चाहे जो भी हो इस तरह से। अगर प्लस है यहाँ कोई बढ़ रहा है तो प्लस लिखिए, कोई घट रहा है तो उसको माइनस लिखिए, तो इस तरह के क्रमागत है। ज़रा देखते हैं इसका क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है। तो बिना किसी देरी का हम क्वेश्चन नंबर 75 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपका कह रहा है कि यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी हो गई जाती है और बाद में उसका 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसे कितनी प्रतिशत की हानि होगी। सिंपल में याद रखिएगा कि फार्मूला तो ये इसी टाइप से बनेगा x प्लस वाई बाय 100। लेकिन चूंकि याद रखिएगा जब भी समान कमी और समान वृद्धि हो, मतलब कभी पूछेगा कि 20% की कमी और 20% की वृद्धि, या 30% कमी 30% की वृद्धि, या 5% की कमी या 5% की वृद्धि, या कुछ भी मान लीजिए आपका 24% की कमी या 24% की वृद्धि, तो ओवरऑल क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला जब समान हो तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो है आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाय 100%, और याद रखिएगा ये हमेशा कमी ही होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी, याद रखिएगा समान जब होगा तब। तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन में आपका लिखा है भाई 50% की कमी या 50% की भी, ऐसा क्यों होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि फार्मूला में आप लिखते हैं 50% की कमी, तो ये तो टोटल 2 बार हुआ है तो हम वो फार्मूला लगा सकते हैं। भाई 50% की कमी मतलब -50, 50% की वृद्धि मतलब +50, और चूँकि ओवरऑल प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस यहाँ लिखेंगे। अब 50 गुना 50 25 25 25 हो गया, और 2 गो शून्य ये वाला आपका ऐड होगा। अब बटा चूँकि 100 होता है पूरा मिला के आपका यहाँ गुना प्रतिशत में होता है क्योंकि सबका प्रतिशत लेते हैं। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे ये तो कट गया, कटने के बाद ये जो है आपका ये भी कट गया, तो ओवरऑल क्या हो गया आपका, ओवरऑल आपका 25% आ गया। जब 25% आ गया तो ये माइनस आपको सिर्फ दर्शाता है कि कमी हुआ है। तो क्या हम इसको डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं कि x² बाय 100% की कमी,
तो x का मान यहाँ पर x²/100 की कमी मतलब 50 है x। यहाँ पर x बराबर 50 है, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये 50 है, ये भी 50 है। इसका मतलब कि हम x यहाँ पे क्योंकि समान है इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो आप निकालिए x बराबर 50 का स्क्वायर लिखिए ट्रिक से, अब बटा 100। जब हम x इसको 50²/100 लिखते हैं तो 50 का स्क्वायर याद रखिएगा 2500 होता है। अब बटा 100 करते हैं, शून्य से शून्य, 2 शून्य इधर कैंसिल, याद रखिएगा कैंसिल हो गया, तो ये डायरेक्ट आपका 25% हो गया। तो कोई भी फार्मूला जो है आप इसको ये देखिए, आप इसको ये जैसे 25 है और ये 25 के 2 क्रमागत मूल्य वृद्धि हुई, तो देखिए याद रखिएगा कि ये वृद्धि दोनों हुई है तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा ये फार्मूला तभी यूज़ होता है, ये फार्मूला तभी यूज़ होता है जब आप जो है समान रूप से एक एक वृद्धि हो रहा है और एक घट रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 जो है कह रहा है कि 25% और 25% की 2 क्रमगत मूल्य की वृद्धि हुई तो याद रखिएगा ये चूँकि ये 2 है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बार बार हम आपको रिपीट करवा रहे हैं। तो करिए भाई 25% की वृद्धि ये भी हुआ है और y ये भी 25% की वृद्धि हुआ है, तो टोटल यहाँ पर एक्स वाई भी 25 गुना 25/100 फार्मूला के हिसाब से हम बनाएं। 25 25 दूनी 50, यहाँ 25 + 25 50 हो गया, अब प्लस यहाँ 25 गुना 25 यहाँ 625 अब बटा 100 हो गया। चूँकि यहाँ पे जो है आपका 50 है, अब प्लस याद रखिएगा 6.25 है, 6.25 तो 6.25 हो गया, इसका आंसर होगा 56.25 आंसर। तो देखिए ये आपका ये हो कैलकुलेशन करने का। तो देखिए इजी है, टाइप 4 हो या 3 हो, लगभग 2 या 4 है, लगभग लगभग सेम है। चलिए बिना किसी देरी का क्वेश्चन नंबर हम जो है 77 हम बताते हैं। कह रहा है कि रवि का वेतन में 50% की वृद्धि और कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कुछ नहीं है, वही फार्मूला है कि x+y+xy/100 कीजिए। ठीक है, चूँकि सीजीएल का है तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 क्या बोल रहा है कि x+y+xy/100 x 50% की वृद्धि हुई तो 50 + y भी 50% की वृद्धि हुई, अब प्लस दोनों जो है आपका 50 गुना 50 यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई 50 का मान है, अब बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, तो आप सीधे रूप से आप निकाल देंगे 5 5 यहाँ सॉरी यहाँ पे आपका प्रतिशत लिखाएगा, 5 5 10 100 हो गया, प्लस ये जो है 2 शून्य से 2 शून्य नीचे वाला कट गया, 5 6 25 टोटल क्या हो गया 125%। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इजी रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए ये आपका क्या है 78 नंबर, 10% की वृद्धि फिर बढ़ा हुआ वेतन में 10% की कमी, तो कुछ नहीं 10% की वृद्धि 10% कमी, चुपचाप फार्मूला इसका मतलब एक कमी एक ज़्यादा जब भी होगा तो फार्मूला हम लोग इस तरह से करेंगे, आपको बताए थे ये वाला देखिए x²/100 की, और जब भी होगा वो कमी होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दीजिए, हम आपको निकाल देते हैं 10% की कमी तभी, तो डायरेक्ट हम क्या बोले थे x²/100 आपका आंसर होगा। तो x का मान यहाँ पर क्या है देखिए 10 है, तो 10 का स्क्वायर/100 इसका मतलब 100/100, इसका मतलब कितना प्रतिशत की कमी, तो 1% की कमी। तो यहाँ पर देखिए संयोगवश आपका आंसर 1 है। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्या है 20% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि, तो याद रखिएगा दोनों के जोड़ के सिंपल आपको यही बता देते हैं कि भाई 20 10 30 अब प्लस यहाँ पर 200 200 + 200/100, 3 2 30 2 32, तो 32 आंसर होगा। ठीक है, ये मुजवानी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर ये तो 79 है, अब 71 देखिए क्या है। ये 79 था आपका ना। 80 नंबर क्या है, कह रहा है कि 20% घटाया और 25% बढ़ाया, तो याद रखिएगा कि ये दोनों समान नहीं है, तो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट वही लगेगा, कौन कि भाई
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। जो जो आपका दिया है वो आप चुपचाप मानिए। जैसे एक संख्या में गलती से 20% घटाया, घटाने वाला को हम माइनस लिखते हैं, -20% घटाया। देखिए 20% मत लिखिए क्योंकि बाद में ये प्रतिशत बाहर आप कॉमन ले लीजिएगा सबका। फिर कह रहा है 25% बढ़ाया, तो अब आप प्लस यहाँ 25% बढ़ाइए। और चूँकि प्लस माइनस जो है गुना में, ये देखिए दोनों गुना है, तो इसका मतलब यहाँ -20 गुना यहाँ +25, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, माइनस ही होगा। और चूँकि 25 दूनी 50 मतलब 500/100। अब जो है आपका यहाँ पे 25 - 20 आपका ओवरऑल यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 आप काटिए दो पर नीचे से, तो -5 होगा। ये क्या हो गया आपका, गड़बड़ हो गया। 25 दूनी 50 500, तो 25% बढ़ा, तो ये तो आपको ऐसे ही होना चाहिए। एक सेकंड, कहाँ गड़बड़ है। 80 नंबर जो है आपका, एक संख्या गलती से 20% घटा दिया जाएगा, ठीक है। घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया। अच्छा सॉरी, ये जो है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो है ना लगातार नहीं किया, ये नहीं लिखा हुआ है कि पहले संख्या को 20% बढ़ाएं, फिर जो है 20% घटाएं, और फिर जो है संख्या को 25% बढ़ाएं। तो ये नहीं, फिर नहीं बढ़ाया, बोला गलती से जो है ना हमको 20% घटाना था, और घट इतना गया, आपको 25% बढ़ गया गलती से। तो ये आपका थोड़ा सा आपका चेंज है, ठीक है। तो चूंकि एक टाइप का था तो मुझे लगा फ्लो में कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा ये इस तरह से नहीं बनेगा। क्वेश्चन का जो है पैटर्न थोड़ा चेंज है। एक मिनट रुकिए, ये जो है यहाँ पे आपका ये दूसरा चीज़ बोला है कि भाई एक संख्या को गलती से, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया। मान लीजिए कोई आपका संख्या 100 था, अब क्या किया कि गलती से 20% घटाना, तो 20% घटाना मतलब हमको 80% होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया आपका 25% बढ़ गया, मतलब 125। तो हमको एक्चुअल में ये चाहिए था, लेकिन ये हो गया। तो आप ही बताइए, ये कह रहा है कि बताइए अंतिम परिणाम में सही मान के कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई सही मान जो होना चाहिए, लेकिन इसका कितना प्रतिशत अधिक है एक्चुअली में, तो ये कितना प्रतिशत, +45 ज़्यादा है। कितना में, तो एक्चुअल में हमको क्या बोले थे, हमको असली में ये चाहिए था, तो बटे 80 अगुना 100% निकलना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, अब 5 मतलब 16, और ये जो है आपका इसको काटिए, 4 चौक 16 और 4 25, तो ये क्या होगा, 25 9 225, तो 25 9 225 अब बटा 4, तो ये आपका ठीक है, 4 25 20, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, और ये 5, तो 56.5%। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या है कि आपको ये नहीं बोल रहा है कि पहले 20% घटाया फिर 25% बढ़ाया। अगर ये बोलता तो शायद इस तरह से आपका बनता, ठीक है, ये वाला से। लेकिन संजोग बस यहाँ बोल रहा है कि भाई हम गलती से 20% घटाना चाहिए था, लेकिन हम 25% बढ़ा दिए, ठीक है, तो त्रुटि ही पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए ध्यान से, सीजीएल का क्वेश्चन है तो अच्छा से। एक कंपनी में सही, एक सेकेंड चाहिए जो है आपका, भेड़िया है। कह रहा है एक कंपनी में सभी कर्मचारी को समान वेतन मिला, ठीक है। एक कर्मचारियों की संख्या
अरे यार ये क्या, समान वेतन मिला यदि कर्मचारी की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है तो कुल वेतन क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है कि यदि कर्मचारी की संख्या 20% बढ़ जाती है और जो है प्रति व्यक्ति का वेतन भी 18% कम हो जाता है तो कुल वेतन के प्रतिशत में कमी। तो ये जो है आपका ये एग्जैक्ट आपको उसी तरह से बनेगा जिससे हम आपको बताए थे कि परिवर्तन क्या हुआ। परिवर्तन जो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो याद रखिएगा ये हमेशा इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि यह जो है कर्मचारी की संख्या बढ़ा दी है 20% और उसका जो है वेतन घटा दिए। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो आप ये समझिए जो आपका संख्या है अगुना मजदूर जो होता है, ठीक है, मतलब मजदूर का पैसा है बराबर होता है कुल वेतन। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपका वेतन जो है समझ लीजिए इसको एरिया हो गया, संख्या लेंथ इंटू ब्रेथ, इस टाइप से आप मानिए तो सेम उसी तरह से बनेगा जैसे हम बताए थे। तो याद रखिएगा चूंकि ये 2 है तो हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए लगाइए। क्या है कि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ा तो प्लस 20%, प्रति व्यक्ति उसका वेतन 18% कम हुआ तो -18। चूँकि यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा और 20 गुना 18/100 बिना किसी देरी का हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 8 कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ आपका क्या होगा 2। अब माइनस ये कैंसिल 18 दूना 36, 36 मतलब कि आपका 3.6। एक मिनट 18 दूना 36 तो सही है। यहाँ पे आपका -3.6 ही होगा तो 2 - 3.6 जो हो जाएगा ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस जो है 1.6%। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये माइनस आपको दर्शाता है कि आप में जो है आपके कुल वेतन में कमी आई है। इसको बताने का मेथड एक और है, आप ये भी कर सकते हैं कि आपका ये क्या है संख्या है कर्मचारी की, दूसरा जो है आपका प्रति व्यक्ति मजदूर है, संख्या पुराना क्या है। तो याद रखिएगा कर्मचारी की संख्या 20% बढ़ गई तो इसका मतलब 100 से 100 नया में आपका 120 हो जाएगा। और वेतन जो है मजदूर प्रति व्यक्ति मजदूर का वेतन जो है 18% की कमी, यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 और 18% की कमी हुई तो इसका मतलब जरूर यहाँ आपका क्या लिखा है 82%। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 × 10 और 2 × 6 = 12, ये 5 और 6 हो गया। तो आप यहाँ पे और कहीं कटेगा तो कट तो सकता है लेकिन आप चुपचाप यहाँ पे 500 लिखिए, मत काटिए और इसको गुना कीजिए तो 6 दूनी 12 बाकी 1 8 6 48 1 49। तो कमी हुआ कितना का भाई 8, कितना में तो 500 और गुना कीजिए 100% निकालने के लिए। तो जब आप इसको काटिएगा 1 2 1 2 तो 5 8/5 होता है 1.6। चूँकि यहाँ पे देखिए कमी हो रहा है ना, कमी हो रहा है ना 8 का, तो याद रखिए। तो ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 आपका क्या है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य क्रमागत रूप से 15%, 10% की वृद्धि हुई तो एकल वृद्धि क्या होगा। तो अच्छी बात है, मतलब पहले 15% बढ़ा फिर आपका 10% बढ़ा। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए आप यहाँ पे बना सकते हैं, इसको जोड़िए 15 10 25, ठीक है, अब प्लस और क्या इसको 15 से गुना कीजिए 100 को तो 150, मतलब प्लस करके 150 150/100 कीजिए तो टोटल आपका क्या आएगा 26.5 आएगा। जब आप इसको कीजिएगा नहीं हो रहा समझ तो आपको बता देते हैं x + y + xy/100 करिए
एक्स का मान यहाँ 15% बढ़ा प्लस इसका मतलब फिर 10% बढ़ा, ये भी प्लस प्लस प्लस, फिर आपका यहाँ टोटल एक्स वाई मतलब 150/100। तो 15×10 कितना हो गया आपका 25 प्लस यहाँ पे आपका 1.5, इसका मतलब टोटल क्या हो गया 26.5%। जो आपका आंसर क्या है यहाँ पे ये है 26.5। ईजी है आपका, बहुत ईजी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा माइनस प्लस का फेर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, CHSL में कह रहा है कि बेहतर नौकरी की अवसर के लिए बड़े शहर के कारण पहले एक कस्बे की जनसंख्या पहले क्या होता है 16% कमी होती है। ध्यान से सुनिएगा। कर अगले वर्ष, इसका मतलब कि नौकरी के लिए बेहतर सुविधा होने के कारण कस्बे की जनसंख्या 21% की वृद्धि। ये गलती उलती नहीं है, ये वही चीज़ है कि पहले जो है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपका, एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरह बनेगा कि भाई पहला क्या हुआ आपका क्वेश्चन में 83, पहले 16% की कमी होगी तो -16%, और बेहतर सुविधा हुआ तो फिर से क्या होगा जनसंख्या के 21% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि मतलब +20। चूँकि यहाँ प्लस माइनस है तो आपको बताए थे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -16×2 = 100। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या होगा 16 - 20 यहाँ -4 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ -3.2 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे 21% है ना, गलत हो गया। चलिए यहाँ पे आपका 21% है, और यहाँ आपका 16×21 जो है आप इसको करिएगा तो 16×21 आप स्पीड में कर दिए, 16 16×2 32 3 मतलब 336 हो गया। जब 336 हुआ तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, ये भी आप काटिए, तो ये पर आपका क्या हो जाएगा भाई 16 -16 और +21 में यहाँ पर 5 होगा, +5। अब माइनस जो है यहाँ पर 3.36 होगा, क्योंकि ये सुन्ना जो है यहाँ पे आपका 2 अंक के पहले ले जाएगा। जब ओवरऑल आप इसका कीजिएगा तो याद रखिएगा ये आ जाएगा 1.64%। चूँकि यहाँ पे क्या होगा कमी नहीं, यहाँ आपका प्लस होगा क्योंकि ये बड़ा है ये कम है, तो 1.6% की वृद्धि होनी चाहिए, कमी नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में लेफ्ट साइड देखिए आपका ऑप्शन में ये भी है, ठीक है। चलो कह रहा है कि एक संख्या के पहले 44% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 30% की कमी हुई, फिर मतलब यही कि यहाँ कोई गलती वलती नहीं, यहाँ फिर 30% की कमी गई है, तो चुपचाप आप निकाल दीजिए। हम आपको बोले थे कि क्वेश्चन नंबर आपका 84, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 84 जो है आपका में 44% वृद्धि मतलब +44%, या फिर 30% का भी -30%, और ओवरऑल क्या होगा -XY/100 मतलब -XY मतलब 4×12 और 4×12 = 13, तो 1320%, 1320/100 यही होगा। और ओवरऑल क्या है यहाँ पे प्रतिशत बाहर लेके गुना हो जाएगा। चलिए अब लिखिए 44 - 30 कितना हो गया भाई, तो ये आपका 14 हो गया, और माइनस जो है यहाँ पे देखिए आप एक शून्य से एक शून्य आप काट दीजिए, यहाँ पर 13.2 होगा। जो आपका पूरा ओवरऑल की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 0.8%। जब आपका 0.8 होगा तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं ये 1% होगा। याद रखिएगा चूँकि ये ज़्यादा है प्लस, तो यहाँ पर वृद्धि होगा, क्योंकि ओवरऑल जो है आप जोड़िएगा इसको घटाइएगा तो आपका प्लस में आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 1% की वृद्धि, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन जो है आपका देख लेते हैं कि आप इसको देखिए, यदि किसी वस्तु के में पहले 40%, एक सेकंड रुक जाइए, हम्म
लेवल इसको अब जो है एक सेकेंड, देखिए कोई भी है, ये 40% की वृद्धि हुई और ये 30% की क्या है, कमी है। तो आप निकालिए, ये भी क्या हो गया एक्स, ये प्लस एक्स और माइनस वाई। स्पीड में आप निकालिए, देखिए जैसे कि हम निकालते हैं स्पीड में। 44% की वृद्धि हुई, ठीक है, कमी यहाँ पे एक सेकेंड, 44% की वृद्धि हुई, 30% की कमी हुई, ओवरऑल आपका क्या हो गया। ये तो वही क्वेश्चन है आपका, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, अभी जस्ट बनाए थे। हाँ, ये तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, हटाइए, ये तो बन जाएगा, ठीक है। 84 नंबर हो जाएगा। 85 नंबर क्या है कि 40% की वृद्धि हो जाती है, फिर वही बात है, क्रमागत की बात कर रहे हैं, कमी होने से 45 फिर बिक्री में कमी होने से 45% की कमी बोल रहा है। और ओवरऑल इसका मतलब क्या होगा, तो 40% प्लस 40, कमी यहाँ पर, यहाँ 45, यहाँ ओवरऑल माइनस 45, चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, बाकी 4 चौक 16, 2 18, 1800 हो गया। अब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। ओवरऑल काट के देखिए, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा आपका, 40 माइनस 45, और एक्चुअल में क्या होगा, -5। चूँकि यहाँ भी माइनस है तो याद रखिए -18, इसका मतलब 8 5 13, -23% यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि जो माइनस आपको दर्शाता है कि आप जो है की कमी हो रही है, ठीक है, आपके चिन्ह में कमी हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 फिर से देखिए, 85 तो आपका हो गया। यहाँ देखिए 18% की कमी, 25% की वृद्धि, आप इसको बना लीजिएगा सिंपल वे में। और यहाँ पे देखिए पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, दोनों वृद्धि हो रहा है, तो 10 10 20 और प्लस 200, तो आपका 32%, ये मुजवानी है आपका बन जाएगा। रमेश ने पॉकेट की मनी में 25% की कमी, फिर कम की गई राशि को 20% में वृद्धि कर दी। तो याद रखिएगा, वही पहले कमी हुआ फिर वृद्धि हुआ, तो वो यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि 25 माइनस, सॉरी यहाँ पे जो है पहले क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो -25। याद रखिए ये माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है कमी जब लिखाएगा। अब क्या हुआ है, 20% की वृद्धि, यहाँ फिर लिखिए। अब फिर ओवरऑल माइनस प्लस माइनस होता है, तो 25 दूनी 50, मतलब 500/100, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -5 और माइनस यहाँ पे आपका 5, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, -10% की कमी। 88 नंबर क्या है देख लेते हैं, -10% होना भी चाहिए। हाँ, ये आपका 10% की कमी, ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। चलिए आगे है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रमागत क्या है, 10-15% की और 20% की कमी, कमी कमी है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए फॉर्मूला कि -15 फिर कमी, और ये भी कमी है -20, ओवरऑल यहाँ माइनस माइनस टोटल हो जाएगा क्या, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए 15 गुना 20 लिखिए, अब बटा 100, तो 15 दूना 30, मतलब 3 हो जाएगा ये। अब ये माइनस माइनस 2 1 3, मतलब 35, 35 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 32%। याद रखिएगा 32% की कमी होगा, ठीक है। तो ये इजी है, 40% की वृद्धि, 30% की कमी, ये आप बना लीजिएगा। फिर आगे देखिए, एक कार की कीमत में पहले 35% की कार में, ये जो क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा ये आपका क्वेश्चन 89 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले 35% की कमी हो जाती है और उसके बाद बिक्री में के कारण कीमत 25% की कमी। तो भाई पहले 35% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, सिंपल वे में 35 वृद्धि फिर कमी, अब फिर आपको क्या है, ओवरऑल प्लस माइनस यहाँ माइनस होता है। 35 गुना 25 क्या हो जाएगा, आप जोड़ दीजिए, 35 गुना 25 गुना कीजिए, तो 25 25 के 5 बाकी 2, 5 थे 15, 2 आपका 17, और 35 दूनी आपका क्या होता है 70, 7 7 1 8, मतलब कि 875/100, ठीक है। तो ये 35 माइनस 20 हो जाएगा आपका 10, अब माइनस यहाँ 8.75, तो ओवरऑल जो आपका निकलेगा ये आपका क्या निकलेगा, तो याद रखिएगा ये जो है आप इसको काटिए, तो ये जो है आपका 5 2 और उसके बाद 1.25%,
और 1.25 को हम 1.1/4% भी लिख सकते हैं। तो ये, और चूंकि ये क्या है, वृद्धि हुआ है, याद रखिएगा। तो इजी है, बहुत इजी है, आप इसको क्या है खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ 92 भी देखिए कि 10%, 5% और 15% की वृद्धि 3 है। तो फिर ये आपका बोले कि x+y ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम जो है एक बार ट्राई करते हैं, 92 नंबर है ना, CGL का क्वेश्चन। चलिए भाई, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि कुछ दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला एक लगता है अगर 3 रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है 10%, यहाँ पर देखिए 10% की और 5% और 3% की सब वृद्धि है। तो यहाँ पर ये भी वृद्धि है, 5% की ये भी वृद्धि है, 15% की ये भी वृद्धि है। अब जब वृद्धि है तो हम वृद्धि करते हैं, वृद्धि कीजिए आप। जब हम वृद्धि करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर नहीं समझ में आया तो हमेशा याद रखिएगा। हालांकि ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन तब पर भी आपको बताते हैं। इसको x मानिए, इसको y मानिए, इसको z मानिए। तो x + y + z प्लस सबको एक को गुना कीजिए, xy yz + zx बटा 100 कीजिए। लास्ट में जो है तीनों को एक साथ गुना कीजिए, xyz/100। यही आपका फॉर्मूला है। चूँकि देखिए ये यूज़ नहीं होता है, और ये यूज़ तभी होगा ना जब आपका छोटा छोटा दिया होगा। संयोग बस क्या है कि यहाँ पर 10, 5 और 15 छोटा है, इसलिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, फिर से आपको बोल रहे हैं। तो जोड़िएगा तो आपको 15, 5, 20, 20, 10, 30, तो टोटल यहाँ पर 30 हो गया। याद रखिएगा प्रतिशत बाद में हम लिखेंगे। फिर इसको प्लस करिए XY, मतलब 15 दही 10 पचे 50 प्लस YZ 15 पचे 75 प्लस इसको गुना कीजिए तो 150/100 प्लस XY और Z गुना कीजिए, 15 पचे 75 और 75 दही 750/100। ओवरऑल जब आप कीजिएगा तो यहाँ पर याद रखिएगा, आप इसको 30 प्लस इसको आप को जोड़िए तो 150 प्लस 7 5 12, ठीक है, 5 5 2 7 1 1 2 275/100 मतलब 2.75 ये हो गया। प्लस यहाँ पे ये भी आपका कितना होगा, ये कटेगा 7.5। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो आपका 30 यहाँ पर हो गया, 2.75 यहाँ हो गया और 7.5 यहाँ हो गया। तो यहाँ पर 5 होगा, 7 5 12, यहाँ पर 1 7 2 9 1 10 को सुना बाकी 1 3 1 4 40.25। तो 40.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेकंड 25 चौके 40.25 तो ये होगा 7 2 9 1 10। तो यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, ओहो सॉरी। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे XYZ तो 100 है, यहाँ 1 सेकंड रुकिए। यहाँ जो आपका यहाँ 2 शून्य और होता है इस फॉर्मूला में, ठीक है। यहाँ आपका जो है 1 शून्य और होगा, ठीक है। तो इसको हटाइए, ठीक है। अब जो है आप ये कीजिए, ये देखिए ये सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका तो शून्य होगा, तो 750/100 गुना 100 होगा। तो याद रखिएगा, ये आपका ये कट के ये कट गया, टोटल 3 हो गया, 3 हो गया मतलब 7 5 0 3 अपने। अब आप इसको कीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस 2.75 हो गया, प्लस यहाँ पर 0.075 हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 5 होगा, 7 5 12 2 बाकी 1 7 1 8 हो गया, अब प्लस 32.825। तो 32.825 साफ लग रहा है कि यहाँ 32 पॉइंट कुछ होगा ये, क्योंकि 33/40 को 0.825 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन इजी था।
लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि इसको बनाने का तरीका आप इस तरह से बनाइएगा। क्या है भाई, सब वृद्धि हुआ है तो 100 में कितना वृद्धि, 110, क्योंकि 10% की वृद्धि। ये भी क्या है, 5% की वृद्धि, तो यहाँ पर 100 से 105 लिखिए। फिर 15% की वृद्धि, मतलब 100 से आप 115 लिखिए। बिना किसी देरी का हम खुद सोचते हैं इसको कितना सिंपल कर सकें। एक शून्य से एक शून्य ये कट गया, और यहाँ देखिए बहुत कटेगा। यहाँ पे 2 जो है 5 जो है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, या 5 दूनी 10, यहाँ 20 हो गया। ठीक है, और कहीं कटेगा, हाँ भाई और कटेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे आप 5 दूना 10 फिर से करिए, और अब यहाँ 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो टोटल यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 400 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, 21 गुना 21, 2 1 3, 231, अब बटा गुना फिर 23 कीजिए, तो आपका क्या हो गया, 3 तिया 9, मतलब 93, और 3 दूनी 6, और फिर 31 दूनी जो है 62, और 2 दूनी 4, ये क्या हो गया, 2 को 0, ठीक है, 2 दूनी 4, तो ज़्यादा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। 3 है, 9 3 12 1 2 बाकी 1, सॉरी 9 2 11 1 बाकी 1, 6 6 12, 6 6 12 1 13, 4 1 5, 500 क्या है, 5 3 1 0, कुछ गड़बड़ है लगता है। 5% 105, 10% 110, ठीक है, देखते हैं, गड़बड़ तो हमको नहीं लगता है हो रहा है। 1 3 यहाँ 2 2, अच्छा हाँ, ये 1 0 यहाँ पे आपका बचा है ना, तो यहाँ पे 1 0 और होगा। ठीक, तो अब हमको लगता है आंसर आ जाएगा। भाई कितना ज़्यादा है, 1 3 1 3, ठीक है, और याद रखिएगा कितना में, 400 में, 4000 में, और प्रतिशत निकालिए कि गुना 100 करेंगे। तो अब बताइए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 40 को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ये जो है आप इसको भाग दीजिए, तो आपका देखिए 1 3 1 3 से भाग देंगे, तो देखिए पहले 4 दिया 12, 1 तीनों से दूजा 1 कैंसिल 3, फिर अब जो है 4 दिया 12 नहीं कटेगा क्योंकि 11 113 है, ये आपका 4 दूनी 8, 80 कीजिए, तो याद रखिएगा डायरेक्ट आपका आ रहा है 32। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये फार्मूला तो ठीक है जब आपका छोटा छोटा निकल रहेगा तब, लेकिन एग्जैक्ट जो है आप इस तरह से बनाइएगा। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। चलिए ये भी वही है, 20%, 30% बढ़ाने और स्थान को 22% घटाने। तो कभी कोशिश नहीं कीजिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, अब प्लस एक्स जेड बटा 100, अब प्लस एक्स वाई जेड बटा 1000, ठीक है, 10,000। तो फार्मूला ये होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा। जब आपका इजी रहेगा, जैसे 10% है, 5% है, फिर 10% है, ये या 10% है, 10% है, या 10% है, या 20% है, 10% है, या 30% है, और बढ़ रहा है, याद रखिए बढ़ रहा है, तभी फार्मूला यूज़ कीजिए, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका टाइम ऑफ वेस्टेज है। ठीक है, अब जो है आपका क्या है कि एक संख्या में क्रमिक रूप से 20%, 30% बढ़ाने के स्थान पर उसे 20% के स्थान पर उसे 22% स्थान पर इसे 22% घटाएगा। देखिए ये जो है ना, ये आपका मतलब 20% पहले क्या किया, बढ़ाया, फिर 30% घटाया, होना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर क्या है 22% घटा दिया। तो परिणाम जो है आपका मान, सही मान क्या है, इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका गलत वाला है। जो इससे पहले आपका 3 क्वेश्चन बनाए थे, याद रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन आपको बनाए थे, कहाँ गया, ये वाला, ये वाला, ठीक है, कि गलत मान था। लेकिन पार्ट 1 में जो है ये क्रमिक वृद्धि है, पहले 20% और 30% बढ़ रहा है, तो ये तो आपका, उसके लिए आप ये वैल्यू
कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्या होगा, जैसे 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, और चूंकि 3 दूनी 6, 600 बटा आपका क्या 100 हो गया। तो ओवरऑल पहले इसका एक अकेला निकाल दीजिए, तो बढ़ने का 3 दो 5, 50 हो गया भाई, और यहाँ 6 प्लस 6, इसका मतलब टोटल ओवरऑल आप 56% लिख सकते हैं। ये दोनों के बदले आप यहाँ लिखें एक स्थान को का 56% के स्थान पर 22% घटा दिया। अब जो है ये आपका सेम वही क्वेश्चन हो गया जो आपका ये था कि 80% के बजाय हम लोग 125 कर दिए। तो लीजिए आपका ये वाला ये जो है, अब जो है बेस मान ले जाए, हम इसको माने कि भाई कोई संख्या अपने आप में 100% था, उसमें क्या हुआ कि हमको 56% बढ़ाना था, मतलब 156%। लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना, नहीं, लेकिन उसके स्थान पर कितना आप घटा दिए, तो आप 22 घटा दिए। 22 मतलब यही संख्या में 22 घटा दिए। तो जब आप 22 घटा दिए तो इसका आंसर ये जो है आपका 78% होगा। तो यहाँ पे आपका याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि बोल रहा है कि परिणामित मान आवश्यक सही मान से कितना प्रतिशत का मान कितना प्रतिशत है। परिणामिक जो मान आवश्यक सही मान का कितना प्रतिशत है। तो परिणामिक जो मान आया ये आपका 78 आया। फिर जो है मान आवश्यक सही मान, तो आवश्यक सही मान तो आपको 156 होना चाहिए था। ठीक है, याद रखिएगा 156 आना चाहिए। प्रतिशत अभी आपने लिखे, आवश्यक सही मान का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ गुना x% लिख सकते हैं। अब इसको याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो ये आपका एग्जैक्ट, यहाँ आप याद रखिए प्रतिशत हम इसलिए नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे वैसे भी प्रतिशत आपका कट जाएगा। तो आप यहाँ पर निकाल दिए x% बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 78/156 प्रतिशत यहाँ हटेगा। यहाँ अगर प्रतिशत हटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये इधर साइड आने के बाद ऊपर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई आप 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 से कटेगा। फिर 2 से कटने के बाद यहाँ पर 50 से कटेगा, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा 50%। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा आपको समझने का फेर था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 94 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 94 आपका कर रहा है कि एक एसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष में इतना प्रतिशत बढ़ती है और घटती है। याद रखिएगा बढ़ भी रही है और घट भी रही है। इसका मतलब यही हुआ कि ये वैल्यू जो है एक्स है, बढ़ भी रही है और घट भी रही है। इसका मतलब दो वैल्यू है, दोनों सेम ही है। तो आपको बताए थे कि जब दो वैल्यू सेम है तो चुपचाप आप x²/100 लिखें। और याद रखिएगा कि जब समान हो और एक बढ़, जैसे कि 25% बढ़ रही है 25% घट रही है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो वृद्धि नहीं, वो घटेगी। और चूँकि सेम है 25 इसलिए x²/100 की। बिना किसी देरी का हम लोग ये पर करते हैं, जैसे कि 1.3/5%। यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, इसको आप पूरा कीजिए। 5 5 3 8, 8/5% का स्क्वायर/100। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 8 दूनी 8 8 64। यहाँ पर आपका 25 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप 64 है, तो सॉल्व करने के बाद आप इसको देखें करते हैं। ये 2 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32, और कहीं कटेगा, हाँ बात है 2 16 और 2 जो है आपका यहाँ पे 25 से। तो यहाँ पर ओवरऑल आप कितना हो जाएगा 16/25, 25 625। अब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ पर याद रखिएगा, तो 16 है ना, गड़बड़ा गया क्या, 4 3 4 से हुई, इसका मतलब
अच्छा, देखिए ये जो है पहले बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ओवरऑल जो आपने निकालिएगा आप इसको हटाइए, ये गलत नहीं है, ये आपका सही है। हम ओवरऑल ये आपका 16/625% तो हो गए, इसमें कोई शक नहीं। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ और है, लिखा हुआ है देखिए लास्ट में कि 2004 की तुलना में 2007 का क्या हाल है। तो आप ही बताइए कि 2004 होगा, तब 2005 आएगा, 2006 आएगा, तब 2007 आएगा। तो बताइए कि आपका जो है क्रमिक दो बार थोड़ी ना हुआ ये आपका 3 बार हुआ, 1 बार, 2 बार और 3 बार। और ऐसे केस में हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है आप इस पर ध्यान मत दीजिए, ये इस तरह से, ये देखिए ये सही है, आगे करिएगा तो फिर आपका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है आप, ठीक है, एक सेकंड के काटिए इसको। चलिए भाई कितना है, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ जो लिख दिया है ना 2004 से 2007, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब मिस्टेक क्या, इसमें थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। 2004 में, फिर 2005 में, फिर 2006 में, और कह रहा है 2007 के बाद आपका क्या है। भाई ये 1 साल हो गया, फिर इसके बाद फिर 1 साल हो गया, फिर 1 साल, 1 साल हो गया, मतलब टोटल 3 साल का हिसाब है। अब जो है इसको बनाने का तरीका बस एक ही है कि आपको बताए थे इस तरह से बनाने का कोशिश कीजिए, ये वाला। ठीक है, 3 बार जब हो तो भाई सबसे पहले याद रखिए कि 5 5 3 8, 8/5, इसको आप जितना छोटा कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, प्रतिशत नीचे जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, 4×25, तो 25×25 125, तो 2/125 हो गया। तो क्या बोल रहा है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, तो एकांतर में प्रत्येक एकांतर वर्ष में इतना बढ़ती है और इतना घटती है। तो पहले देखिए बढ़ेगा, फिर आपका घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको तो भाई पहले बढ़ रहा है, तो 125 पहले था, बढ़ने के बाद क्या हो गया आपका 127। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आपका यहाँ पे फिर घटेगा, तो कब घटेगा, 125 से फिर आपका क्या हो जाएगा, घट के माइनस, यहाँ पर 1 साल है ना, याद रखिए, घट इस साल जो है घट रहा है, तो 125 - 2 आपका क्या होगा, 123। अब फिर आपका ये बढ़ेगा तो 125 बढ़ के क्या हो जाएगा, 127। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको आप नहीं बनाएं, मतलब इसको आप स्किप कर सकते हैं। और स्किप अगर नहीं भी कीजिएगा तो याद रखिएगा आप इसको x + y, एक सेकेंड रुक चाहिए, इस तरह से आपका ये जो है, जैसे कि 5×3 = 8, 8/5% हो गया, तो ये ओवरऑल क्या होगा, 1.6% हो गया। तो पहले 6%, 1.6% बढ़ा, दूसरा बार 1.6% घटा। तो पहले ये दोनों का निकाल के आप कीजिए, तो ये दोनों का निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 1.6% बढ़ा, -1.6% घटा, ओवरऑल माइनस करेंगे 1.6 × 1.6/100। इसको करने के बाद आपको ये देखिए ये कट गया सलसला 256, 256 जो है याद रखिएगा 256, तो 2 पॉइंट पहले से आप बटा 100 है, तो 2 पॉइंट और लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट क्या लिखिएगा, 0.0256%। और याद रखिएगा ये कमी है, जब आपका कमी है तो याद रखिएगा अब जो है अगला बार क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ क्रमगीत बोल रहा है, याद रखिएगा ये वाला बढ़ेगा। तो भाई कितना, 1.6 बढ़ेगा, तो फिर माइनस, तो वही XY, अब ये भी 2 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस अगला बार जो है 1.6 बढ़ रहा है, तो क्या टोटल 2 हो गया। जब 2 हुआ तो हम लोग फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं कि माइनस जो है पहले क्या हुआ भाई, 0.0256 बढ़ा, मतलब 1.6, और ऑल ओवर प्लस माइनस माइनस होता है, आप इसको गुना कीजिए, 0.0256 × 1.6/100।
कैलकुलेशन करने के बाद जो है पहले जो है 1.6 को 0.025 से कैलकुलेट कीजिए, तो 1.6 गुना 0.0256, ठीक है। जब आप घटाइएगा तो याद रखिएगा ये आपका क्या होगा, 6 में से 4 जाए, 9 में से 5 4 जाए, फिर यहाँ पर जो है 7 2 9 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, और 1 का 1 हो गया। मतलब ये दोनों का वैल्यू तो ये हुआ। अब ये देखते हैं ये क्या हो जाएगा। देखिए, आप इस 256 को गुना कीजिए 16 से, तो 256 को अगर हम गुना 16 से करेंगे तो क्या होगा, 6 के 36 की 6, बाकी 3, 25 छक्के जो है आपका क्या होगा 150, 150 प्लस 3 आपका 153। आइए 2 5 6 लिखिए, 6 6 3 9, 5 5 10 सुना बाकी 1 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 496। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 को के जो है पहले पॉइंट, तो 1 2 3 4 4 के बाद जो है एक और दीजिए 5, और चूँकि यहाँ 2 को और है, 2 को शून्य और है, तो फिर एक 2 को शून्य दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आपका आएगा डायरेक्ट। तो भाई आपका माइनस यहाँ पे क्या होगा, 0.0004096। जब हम इसको करेंगे घटाएंगे तो याद रखिएगा, आप इसको घटाइए, देखिए 0.0004096, ऐसे मत कीजिए, ये आपका गड़बड़ा जाएगा। चलिए हम घटाते हैं, एक सेकंड, अरे अरे क्या हो गया। घटाने के लिए 1.574 4 0.00496, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा 2 को 0 डाल दीजिए। चलिए हम घटाते हैं। तो घटाने के बाद जैसे कि यहाँ पर 10 में से आपका 6 है, 6 4 10 हो गया, यहाँ आपका 0 हो गया, 4 का 4 हो गया, फिर 4 का 4 0 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ आपका 1.57। तो 1.57 याद रखिएगा ये प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये 0 पॉइंट ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, चूँकि बड़ा ये है, तो बड़ा के आगे आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब आंसर प्लस 1.57 वृद्धि होगा। तो भाई प्लस 0.2% वृद्धि, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था तो लेंदी था, लेकिन आप याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से भी बनाने से में भी हो सकता है आपका गलत भी हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 95 क्या है, चलिए। कह रहा है कि प्रत्येक 25% प्रत्येक को 2 क्रमागत प्रतिशत कमी, 25% में मतलब 25% जो है 2 बार कमी हुआ है, ठीक है। और 25 प्रत्येक की 2 क्रमागत प्रतिशत की वृद्धि, तो से कितने प्रतिशत कम है। अरे वाह, ये तो है। पहले आप 25% की कमी निकालिए, फिर अलग से 25% की 2 क्रमागत की वृद्धि निकालिए, तो ये तो वही है। एक जो है आपका कमी है, तो यहाँ -25, दोनों कमी है, तो फिर से -25, अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, 25 25 625/100। ओवरऑल जो है आप नहाइएगा क्या, अच्छा ठीक, कल तो साफ किया था, हालत खराब हो गया। 25 दूना 50 -50, अब प्लस जो है आपका 6.25 हुआ, तो ओवरऑल क्या हो गया आपका, याद रखिएगा पॉइंट है, तो ओवरऑल जो आपका निकला माइनस कीजिए 6.25 से, तो आपका ये हो जाएगा 43.75। तो ये आपका अलग से निकला। दूसरा जो है सेकेंड बार बोल रहा है कि भाई कोमा देके यहाँ लिखा है 25% प्रत्येक की 2 क्रमागत वृद्धि। अब वृद्धि है तो याद रखिए ये +25, अब +25, अब +25 25 625/100, ठीक है। चलिए अब जो है अब तो आपका क्या हो गया, ये आपका 25 + 25 50 हो गया, तो यहाँ +50 है और यहाँ +6.25 है, तो ओवरऑल आपका 56.25
25% यहाँ प्लस में आ जाएगा। ये भी प्लस ये नहीं सॉरी ये आपका माइनस में होगा, ऊपर वाला माइनस में होगा। ठीक है। अब जो है आपका अब आप देख लीजिए, कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक दो क्रमागत प्रतिशत वृद्धि से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है वृद्धि से, तो वृद्धि यहाँ 56.25 है और कमी मतलब 43.7 होगा, हाँ 75 है। तो भाई ये कितना कम है आप देख लीजिए। आपका जो कमी है यहाँ पे, एक मिनट, ये जो है आपका कर दीजिए आप 56.25 और 43.75, 5 से 5 यहाँ 12, 7 5 12 हो गया आपका। और ये जो है आपका 5 5 3 2 5 हो गया आपका, और यहाँ 5। तो इसका मतलब कि 12.5% की कमी है, सॉरी 12.5 कमी है कितना में, 56.25 में। प्रतिशत निकालने के आप 100 निकालेंगे, याद रखिएगा ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो हम ये 1 शून्य से आपका यह नीचे हो जाएगा, फिर ये 2 शून्य से ऊपर, इसका मतलब 2 शून्य, 1 से 1 कैंसिल, याद रखिएगा ये 1000 अभी बचा हुआ है। आप करिए कैलकुलेशन, 5 से आपका यहाँ पे 5 दूनी 10 बचे 25, मतलब 25 बचे, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचे 25, और कटेगा, हाँ कटेगा। आप जो है इसको 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 25, और कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। ये जो है 5 चौके 20 बचे 25, 100 से 45। अब जो है आप इसको कर दीजिए, 45 से 1000 का भाग दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। 45 दूना 90, ये क्या हो जाएगा 100, 45 दूना में इसमें 22.224 हो जाएगा। तो मेरे को लगता है यही आंसर होगा, हाँ है भी, आंसर भी है आपका, देखिए यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ये दोनों में आपको बोल रहा है कि भाई ये जो है कितना बढ़ा है। तो बढ़ा है मतलब कि ये बेस है, इसी से बढ़ा है ना, जैसे घटा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 96। तो 3 क्वेश्चन और बाकी। 96 आपका पढ़ा है कि भाई दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत वेतन वृद्धि के बाद एक व्यक्ति को मूल वेतन का इतना प्रतिशत हो गया। याद रखिएगा वृद्धि कर दिया है, लिखा नहीं हुआ कि कितना वृद्धि किया, लेकिन देख लेते हैं। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहली वेतन वृद्धि के बराबर है तो प्रत्येक वेतन वृद्धि का प्रतिशत निकालें। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है क्रमागत वृद्धि आपका सेम है, मतलब कि आपका ये x% वृद्धि है तो ये भी आपका x% वृद्धि है। यहाँ पर बोल रहा है दो क्रमागत वृद्धि के बाद, तो ये यहाँ नहीं पता चल रहा है कि दो क्रमागत कौन कौन वृद्धि हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि यदि दूसरी वेतन को वृद्धि के प्रतिशत वृद्धि पहली वेतन प्रतिशत वृद्धि के बराबर है, इसका मतलब दोनों समान है। तो बताइए कि प्रत्येक वेतन की वृद्धि प्रतिशत क्या है। देखिए आप इसको हिट एंड ट्रायल भी बना सकते हैं कि हमको ऐसा क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस वाई, क्योंकि 2 बार बढ़ रहा है तो x प्लस वाई, चूँकि बढ़ रहा है तो दोनों XY/100 ही होगा। तो ऐसा क्या लेना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर 156, मतलब यहाँ पे आप कह रहे हैं मूल वेतन का 156.6% हो गया। तब मूल वेतन आपका यहाँ पे 100 है, प्रतिशत मानते हैं। अब बढ़ के यहाँ पे इसको काटिए, पहले आपको इसको समझाते हैं। पहले ये जो है आप 156.25% हो गया है। इसके बाद कितना बढ़ा है भाई, तो ओवरऑल जो है आपका 56.25 बढ़ा है। तो इसका मतलब कि जो वेतन बढ़ा होगा वो ज़रूर 56.25 बढ़ा होगा, तब तो बोल रहा है जाके वेतन हो कितना गया है 156.25। तो हीट एंड ट्रायल में आप देखिए कि आप क्या यहाँ पे कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 25 डालते हैं
तो 25 प्लस 25, अब प्लस 25 25 625 करिएगा तो आपका वैल्यू जो है, इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको बना दिए हैं, तो 56.2% आया है। तो वृद्धि करने के बाद, सॉरी, वृद्धि जो हुआ है वो 56.2%। तो मूल वेतन हम जरूर 100% मानेंगे, और वृद्धि कितना हुआ है 56.25, तब जाके आपका 156.25 होगा। तो याद रखिएगा ये हिट एंड ट्रायल मेथड था, और वैसे भी आपका ये बन जाता। चलिए, अब जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 96 97 आपका क्या कह रहा है कि एक निवेश में 2 लाख का निवेश किया। ठीक है भाई, 2 लाख का निवेश किया। अब जो है, अच्छा, दूसरी बात ये आपका इस तरह से भी बना सकते थे आप। यहाँ पे देखिए कि 100 है, बढ़ कितना गया आपका 156। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 है प्रतिशत, बढ़ कितना गया 100, बढ़ के कितना हो जाएगा 156.25। तो ऐसा कीजिए, ये पॉइंट बटा 100 हो जाएगा, तो ये भी इधर आके आपका 2 को शून्य हो जाएगा। जब आप इसको ओवरऑल रूट निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 125 हो गया। तो बढ़ा कितना 25, कितना में 100 में। तो याद रखिएगा ये ज़्यादा अच्छा मेथड, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97 क्या कर रहा है कि भाई जो शेयर में जो है 2 लाख रुपया का निवेश किया कोई आदमी। ठीक है, कह रहा है कि पहला दिन क्या हुआ, उसको 18% बढ़ा, दूसरा दिन 15% गिरा, फिर तीसरा दिन 3% गिरा। तो निवेश किए गए शेयर मूल्य में निवेश प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है। याद रखिए, पहला जो है आप या तो 18% बढ़ा, और दूसरा दिन क्या हुआ 15% घटा। तो पहले आप ये दोनों को निकालिए, क्योंकि ये दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, मतलब 2 को अगर कोई रहेगा तो हमको पता है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। चूँकि एक बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस 18 होगा, एक घट रहा है तो माइनस 15 होगा, और चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है, 18 गुना 15 क्या, 18 25 90, और फिर 8 9 8 17, कितना हो जाएगा आपका 17, और फिर 1 1 2 270, क्या हो गया 270/10 होगा, 100 होगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ओवरऑल जो है 3 माइनस 2.7% बराबर क्या हो जाएगा 0.3%। याद रखिएगा ये प्लस में होगा। फिर आप जो है ओवरऑल ये दोनों को मिला के आपका प्लस ये दोनों मिला के आज आपका प्लस 0.3% होगा। तो बाद में भी तो क्या हुआ कि तीसरा दिन जो है वो 3% गिरा, तो -3%। अब ये दोनों भी सेम हो गया, मतलब ये दोनों जो है 2 को है, 2 हो गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा x प्लस एक्स वाई बाय 100। जोड़िए, प्लस 0.3% -3%, और प्लस माइनस माइनस 3 3 9 मतलब 0.9, 0.9/100। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा -2.7। अब माइनस यहाँ देखिए एक है, बाकी 2 को ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, ये दोनों का जो पॉइंट आगे लगेगा वो 0.009%। जब आप ओवरऑल आप ये निकालिएगा तो आपका आ जाएगा -2.709%, जो आप इसको -2.7% भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हमें दर्शाता है कि कमी है, तो कमी है भाई यहाँ पर 2.7। दूसरा है कि अगर जो है मान लीजिए आपका 18 बढ़ा, तो देखिए अगर यहाँ इजी रहता, मान लीजिए 30-20 रहता, तो आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि भाई 100 से कितना बढ़ा 118। फिर दूसरा जो है आपका गिरा मतलब 100 से क्या हो जाएगा 15% गिरा, इसका मतलब आपका क्या हो गया ये 85। तीसरा जो है गिरा, तो ये भी 100 से क्या हो जाएगा आपका 97। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लेंदी पड़ जाएगा, तो बेहतर है कि हम इस तरह से बनाएं। देखिए, टाइप का बात है, अगर यहाँ सिर्फ 30% या 5 का मल्टीपल या 10 का मल्टीपल बोलता तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है इस तरह से करने में। चूँकि यहाँ पर ना ही 10 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब एक है ना, बाकी और सब तो नहीं है, तो थोड़ा सा आपको मेथड इस तरह से लगाना पड़ेगा। 98 क्वेश्चन नंबर 98 है आपका
कि एक कर्मचारी को उसके, याद रखिएगा ये कुछ फ़ायदा नहीं होता है जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो। चलिए एक लास्ट आपका 98 है कि किसी कर्मचारी को उसके वेतन के 2 क्रमागत वेतन वृद्धि हुई, ठीक है भाई, जिसका परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन से 2.5 गुना हो जाता है। ठीक है, उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या हुआ, 2 क्रमागत वेतन वृद्धि हुआ, ये नहीं बोला कि बराबर है, तो मान लीजिए ये पहले x से y हुआ होगा, x1 से y1, दूसरा जो हुआ होगा वो x2 से y2। ओवरऑल क्या हुआ, वेतन जो प्रारंभिक वेतन से आपका 2.5 गुना हो गया। इसका मतलब मान लीजिए प्रारंभिक वेतन अगर 1 होगा तो बढ़ के 2.5 गुना, मतलब क्या कि यहाँ पे 2.5 होगा, याद रखिए गुना हो जाता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। कर भाई पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें, हमको ये ज्ञात करना है कि ये कितना बढ़ा यदि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना है। तो दूसरी प्रतिशत पहली ये है और दूसरी ये है, तब तो ओवरऑल ये है। तो ये देखिए ये नहीं पता है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है देख लीजिए कि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है। याद रखिएगा कि दूसरी जो प्रतिशत वृद्धि है पहले की तुलना में, पहले मतलब कि दूसरी वाला का ही पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है, मतलब कि 4 गुना अधिक। आप क्या करिएगा, देखिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे 4 गुना अधिक है, तो 4 गुना अधिक है तो यहाँ पे आप क्या +4 कीजिए, तो 4 1 यहाँ 5 हो जाएगा। याद रखिएगा आप ये नहीं सोचिएगा कि 4 गुना अधिक है तो आप यहाँ पर गुना 4 यहाँ नहीं कीजिएगा, आप यहाँ 4 गुना अधिक है मतलब कि 1 गुना 4 4 अधिक, और जब जोड़ेंगे तो ओवरऑल आपका 5 आएगा। याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, और लास्ट में आपका 1.25 है ऑलरेडी। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन हम इसी टाइप से आपको बताए थे, x है, यहाँ y है, इसको 1 लिखिए, इसको 5 लिखिए, फिर आपका यहाँ 1 है, यहाँ 2.5 गुना है। अब है सबको गुना कीजिए, ये दोनों गुना होगा x गुना 1 बटे यहाँ पर ये 1 आएगा, बराबर ये 5 गुना y। अब बटे कितना हो जाएगा 2.5। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 आ जाए, ऊपर 10 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद जब आपको पता चलेगा यहाँ 5 6 25 और 5 दूनी 10, इसका मतलब x यहाँ, और ये 1 से 1 कट जाए, x बटे y जो हुआ आपका कितना हो जाएगा 2/1। तो भाई पहले x क्या, याद रखिएगा यहाँ पे पहले x कितना था 2, फिर कितना हो जाएगा आपका 1, x बटे y 2.5 है, ठीक है। यहाँ ऊपर जाएगा 25 25 5 दूनी 10, देखते हैं क्या होता है। माइनस हो रहा है ना यहाँ, तो प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें। अच्छा ठीक है, हम करते हैं क्या होता है। यहाँ कितना कमी हो रहा है, 1 का कमी, कितना में 2 में, ओवरऑल फिर इसको हम 100 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50%। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। हम फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मिस्टेक हो गया है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि क्या होगा। चलिए क्या बोल रहा है कि किसी वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि, देखिए दोनों वृद्धि हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 1/2 गुना होगा। उसकी पहली प्रतिशत वेतन ज्ञात कीजिए अगर दूसरी वेतन जो है, दूसरी प्रतिशत वेतन पहले की तुलना में 4 गुना है। तो पहले की तुलना में 4 गुना है, तो पहली वेतन की तुलना में 4 गुना हमको लगता है बोल रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। अगर मान लीजिए हम मानते हैं वेतन 100 है, अब क्या है कि अगर हम जैसे कि वृद्धि कर दिए, कोई मान लीजिए x से y कर दी,
फिर क्या बोल रहा है कि पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी वेतन वृद्धि जो है पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है। 4 गुना अधिक है, ये कैसे होगा? याद रखिएगा 100 से ओवरऑल वेतन कितना हो जाएगा, वो हुआ कितना 2.5, तो 2.5 मतलब क्या हो जाएगा 100 से गुना 2.5 कीजिएगा तो 5 दूनी 10 मतलब 5/2 आपका ओवरऑल 250 लाना है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप भाई आपको 100 से कितना लाना है, आपको याद रखिएगा 250 लाना है। तो भाई हम क्या करेंगे, देखिए एक तो है कि ऑप्शन से आपका बन सकता है, तो ऑप्शन से जब आप बनाइएगा तो याद रखिएगा कि 2 बार वृद्धि करना है। अगर हम 25 लिखते हैं, 100 से 25 लिखते हैं तो आपका 25% है तो 125/100 होगा। फिर जो है आपका दूसरा वाला जो है दूसरा वाला जो है पहला वाला से मतलब पहला वाला से 4 गुना है तो 25 चौके 100, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 25 के 100% वृद्धि मतलब 200/100। कैलकुलेशन करके देखिए, अगर आपका 250 होता है तो आपका सही है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये भी 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये 25 दूनी 50 और यहाँ पे 2, तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन ये कर रहा है 25। ठीक है, याद रखिए। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, लेकिन अभी जो है 1 सेकेंड, ये आपका हो गया। याद रखिएगा आप सॉल्यूशंस आपका टोटल 98 नंबर हो गया। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा इजी है। ये एमटीएस क्वेश्चन होता है, थोड़ा लेंदी रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ होता नहीं। चलिए, अब आपका ख़त्म हो गया सेशन यहीं पे। अब जो है क्वेश्चन आगे जो है जितना भी क्वेश्चन आपका है टाइप 5 से धीरे धीरे आपको क्या है टोटल आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा 2 या 3, मैक्सिमम 3 या 4 दिन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन यहीं एंड करते हैं। विश यू बेड लक।